नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और साथ में उसका कुछ डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हम लोग कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जानने से पहले हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ होता है जहाँ पे एक ऐसा एग्रीमेंट को लॉफुली तरीके से बताया जाए किसी को भी, किसी दूसरे पार्टीज़ को, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर इसे हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन में कहें तो लॉफुल एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग कह सकते हैं। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एग्रीमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पहले कैसे होता है? तो वो एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि जब एक प्रपोजल किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखा जाए और वो व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं दे दूँ कि मैं अपने फ्रेंड को एक कार बेचना चाहता हूँ और उसके सामने मैंने वो प्रपोज़ल रखा और वो प्रपोज़ल उसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने मुझसे कार लिया और मुझे कार के बदले कुछ पैसे दे दिए। तो ये तो पहले उसने एक्सेप्ट किया, तो ये एक प्रपोजल बन गया और उस एग्रीमेंट बन गया। और जब उसने उस कार के पैसे दिए मुझे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया और वो एक लीगली लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो सेक्शन 10 के अंदर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया सेक्शन 10 में, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent of contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बस उसमें क्या क्या कारण होना चाहिए। तो पहला तो फ्री कंसेंट होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ के अंदर स्वतंत्र सहमति होना चाहिए कि हाँ मुझे ये कार बेचना है, और दूसरे को हाँ मुझे ये कार खरीदना है। उस पर किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ही ये कार खरीदना है या फिर मुझे ही ये कार उसे बेचना है, ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरा कॉम्पिटेंट कि उन दोनों पार्टीज़ का जो माइनॉरिटी है, जो मेजॉरिटी है, वो सही होना चाहिए। लॉफुल तरीके से जो एज होता है 18 एज या फिर 21 एज, ये होना चाहिए। वो साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अनसाउंड माइंड बोलने का मतलब पागल नहीं होना चाहिए या फिर कुछ डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उसका सब कुछ सही होना चाहिए। तो वो एक कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं उसे। फिर आता है फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। उनका कंसिडरेशन यानी कि उनका मंजूरी भी दोनों का एक दूसरे के साथ या फिर इंटेंशन दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई छल कपट हो या फिर किसी कारण से कुछ वाद विवाद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में सेम इंटेंशन होना चाहिए। या फिर जैसे कि एक एग्जांपल दे दे कि मेरा कार है BMW, लेकिन वो मेरे पास से लेने आ रहा है मर्सिडीज़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का माइंड में एक ही चीज़ होना चाहिए कि हाँ मैं उसे मर्सिडीज़ बेच रहा हूँ तो वो मर्सिडीज़ लेने आ रहा है, मैं उसे BMW दे रहा हूँ तो वो BMW लेने आ रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मर्सिडीज़ है और वो BMW लेने आ रहा है, ऐसा नहीं। दोनों का कंसिडरेशन भी सेम होना चाहिए, यानी कि इंटेंशन सेम होना चाहिए। और फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए कि लॉफुली तरीके से होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बन के तैयार होना चाहिए, ताकि अब बाद में अगर कुछ इन फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ केस हो जाए, तो वहाँ पे आप कोर्ट में भी जा सकते कि हाँ वहाँ बता सकते कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया या फिर मैंने उसके साथ फ्रॉड किया, ऐसा। और ये चीज़ सब जगह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस एक शर्त वहाँ नहीं होता है जहाँ पे या तो फ्री कंसेंट नहीं होता है, या तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, या फिर वो लीगल वे में नहीं होता है, या फिर कंसिडरेशन सेम नहीं होता है, तो वो हो जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी इसे कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ लीड डाउन इज सेक्शन 2G। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2G के अंदर बताया गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है
उससे हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि वो लीगल वे में नहीं हो रहा है। आप ऐसा काम करें जो इलीगल प्रोसेस में हो रहा है, आप किसी चीज़ का स्मगलिंग कर रहे हो या चोरी छुपे कर रहे हो तो वो इलीगल होता है। उसके बारे में अपना किसी को बता सकते हो। अगर आपके साथ दूसरा पार्टी कुछ फ्रॉड काम करता है, फ्रॉड करता है, तो आप उसे कहीं बता भी नहीं सकते, कोर्ट में भी लेकर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने वो इलीगली काम किया है। तो यहाँ पे ए वॉइड का एग्रीमेंट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इफेक्ट कुछ नहीं होता है, अगर लीगल इफेक्ट होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कॉजेज़ है। तो सबसे पहला आ जाता है इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर में बताया कि वो मेजर होना चाहिए, उसका माइनॉरिटी सही होना चाहिए। कि माइनॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या है, 18 साल या फिर 21 साल। तो इस तरीके का आपका एज होना चाहिए कि हाँ, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो वो सही हो, आप उसके लिए तैयार हो, या फिर आपका कैपेबिलिटी कितना है। आप वहाँ पे लेने गए 5 लाख का सामान, लेकिन आपको वहाँ पे स्टार्टिंग से ही दिखा रहा है 10 लाख का सामान, तो यहाँ भी आपका लीगल नहीं हो रहा है। यहाँ भी आपके पास पैसा नहीं, तो आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है उस प्रोडक्ट, उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने का। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने का बस एक ही प्रोसेस होता है कि आपका माइनॉरिटी होना चाहिए, तो वो वैलिड होगा, और अगर माइनॉरिटी नहीं है तो वो वॉइड होगा। तो यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस में भी यही पता चल रहा है। मैं आपको वो पूरा डेफिनेशन पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको आप जब ये PDF डाउनलोड करोगे, डाउनलोड के लिए आपको मुझे कमेंट में मैसेज करना होगा, कमेंट करना होगा कि मुझे ये PDF चाहिए। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये होता है इनकॉम्पिटेंस। फिर आता है इंक्लूजन ऑफ एन अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन। अब क्या होता है कि उन दोनों का कंसिडरेशन, यानी कि उनका नीति, उनका नियत जो है सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है, कि उनका मन में छल कपट है या फिर फ्रॉड है कि मैं इसके साथ फ्रॉड करूँगा, तो ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। हो सकता है कि आपका जान भी जा सकता है। आप किसी एक ऐसे पार्टीज़ के पास जा रहे हो जो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन में रहता है, तो हो सकता है कि आपको अगर उसका पसंद नहीं आया, उसका एग्रीमेंट आपको पसंद है, तो हो सकता है आपका इसमें जान भी जाए। तो ये सब होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉजेज़। फिर आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, जो भी परफॉर्म करने जा रहे हो बिजनेस में, वो बहुत ही कॉमन भी होता है और बहुत ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इम्पॉसिबल टाइप का होता है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, आपका काम हो सकता है सही नहीं है, आपका काम इलीगल हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस काम को किए जा रहे हो या फिर कर रहे हो, कंटिन्यू रख रहे हो, तो ये हो सकता है इन केस आपको फ्यूचर में जाके कुछ भारी हानि उठ सके, मिल सके। हो सकता है गवर्नमेंट आपके घर में रेड मार दे या फिर आपके बिजनेस पे रेड मार दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी सेम होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक टाइम पे आप इसे वैलिड कर सकते हो। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को 1 से 2 पार्टीज़ के बीच में या फिर 2 पार्टीज से अधिक के बीच में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको आगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मौका मिल जाता है कि आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि इसमें आप 1 से ज़्यादा पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और इसमें क्या होता है, फ्री कंसेंट जो होता है वो हट जाता है, एकदम से फ्री कंसेंट वाला ऑप्शन जो है वो हट जाता है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर of their parties thereto, but not at the option of other is voidable contract। सेक्शन 2I यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 2I में हम लोग को ये पता चलता है। फिर आता है बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शंस। बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या आ जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंस अब देख रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो स्टेटस जो होता है, स्टेटस ऑफ वॉइड ऑन वॉइड एबिलिटी, स्टेटस इन दोनों का अलग अलग होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, वो कभी वैलिड नहीं बनेगा, लेकिन वॉइडेबल जो है वो एक टाइम पे जाके वैलिड आप उसे बना सकते हैं अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सेम वे में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है तो। फिर आता है मिसिंग एलिमेंट कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी जो होता है, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इज़ मिसिंग रहता है, और वॉइडेबल में फ्री कंसेंट जो है वन पार्टी का मिसिंग रहता है। फिर आता है इन्फोर्सिबिलिटी,
इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई एनी अदर पार्टी, ये किसी दूसरे पार्टी से इन्फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप एक पार्टी से दूसरा पार्टी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, चाहे तो अगर दूसरा पार्टी अगर छोड़ दे आपको तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप दूसरे पार्टीज़ के साथ भी कर सकते हो। फिर आता है राइट ऑफ थर्ड पार्टी। राइट ऑफ थर्ड पार्टी क्या होता है? अ पार्टी इज़ इन्फोर्स्ड बाई एनी राइट, जो थर्ड पार्टी है वो कहीं से भी इन्फोर्स कर सकता है, कहीं किसी भी पार्टी से उनका राइट होता है, उसका हक होता है, वो इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी से आप सामान खरीद सकते हैं, उसी पाथ पे खरीद सकते हैं, उसी इंटेंशन में आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे फ्रॉड करना चाहो और फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो एक टाइम पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो लॉफुल होता है। फिर आता है फॉल आउट ऑफ लैप ऑफ रीजनेबल टाइम। फॉल आउट ऑफ लैप ऑफ रीजनेबल टाइम इवन वन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। यहाँ पे कितना बार होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कि आपका एक रीजनेबल टाइम होता है, एक्सपायरी टाइम होता है, जो कभी भी वैलिड नहीं होगा, चाहे वो एक्सपायरी टाइम आ जाए या फिर कोई भी टाइम रहे, वो हमेशा से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है वॉइडेबल में कि आपका यहाँ पे कोई एक्सपायरी टाइम नहीं होता। अगर इन केस आपका एक्सपायरी टाइम हो रहा है तो आप उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। तो अब ये 5 पॉइंट हो गया। अब वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और कुछ भी पढ़ेंगे। तो सबसे आता है डैमेज। डैमेज द क्वेश्चन ऑफ डैमेजेस डज नॉट अराइज। इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये तो इलीगली हो रहा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन जो है वो अराइज है। डैमेजेस का क्वेश्चन अराइज है, डैमेज हो सकता है डैमेज का आपको क्लेम नहीं मिले, और अगर अच्छा पार्टी है तो वो दे देगा, नहीं है तो वो नहीं देगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर डैमेज हुआ है आपका कोई प्रोडक्ट या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आप उस पार्टी से क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।